नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के शहीद नगर क्षेत्र में अमरजीत के पालतू पिटबुल कुत्ते ने स्कूल से पढ़कर आ रही नव्या मासूम बच्ची का कान काटकर घायल कर दिया था। पीड़ित परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया था और कुत्ते के मालिक अमरजीत के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। तो वहीं आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक अमरजीत पर केस दर्ज कर लिया है। एसपी ग्रामीण रामर्ज ने बताया कि 24 जनवरी स्कूल से आ रही बच्ची को पिटबुल पालतू कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया था, जिसमें उसका कान काटा गया था। आज कुत्ते के मालिक अमरजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और अन्य विधिवत कार्रवाई की जा रही है। नूरपुर से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। उसका भी शुरुआत हो चुकी है, अब आगे देखो। और मैं तो यही कहूंगी कि कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। मेरे पास कुछ और तो है नहीं कि हाँ मैं कोई सोर्स लगाऊं, ये सिफारिश है। अब सच्चाई आपके सामने है, देख सकते हो आप। दिनांक 24 तारीख को एक नव्या नामक लड़की को जो है स्कूल से आते समय जो है एक अमरजीत के पिटबुल ने काटा था। जो है उनके द्वारा जो तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तार नहीं हुई अभी तक? चल रहा है, इसमें विवेचना अभी रात ही मुकदमा लिखा गया, विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। क्या सर उचित धाराएं हैं इसमें? देख लिया जाएगा। इसमें मेडिकल रिपोर्ट जो भी बताएगा उसके आधार पर जो है, जो उनकी तहरीर है और तहरीर पर जो मेडिकल रिपोर्ट इसमें आई हुई है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर समुचित धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में 25 जनवरी की रात को हुए विशाल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। दोस्त ही निकला दोस्त का हत्यारा, गोली मारकर हत्या कर हुआ था फरार। पुलिस ने अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर भेजा जेल। आपको बता दें, शराब पीने के दौरान पैसे मांगने को लेकर दोस्त ने ही अपने दोस्त को उतारा था मौत के घाट। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के गाँव नजरपुर में 25 जनवरी की रात को विशाल का गोली लगा खून से लथपथ सब मिलने से हड़कंप मच गया था। सूचना पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ग्रामीण रामर्ज और क्षेत्राधिकारी चांदपुर सुनीता दहिया ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पुलिस को तत्काल घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए थे, जिसमें आज पुलिस ने विशाल की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण रामर्ज ने बताया कि हत्यारोपी निपेंद्र व मृतक विशाल गहरे दोस्त थे। शराब पीने के बाद मृतक विशाल से आरोपी निपेंद्र ने पैसे मांगने की डिमांड की थी, जिसके बाद दोनों में विवाद बढ़ गया। तो गुस्साए आरोपी निपेंद्र ने चारपाई के पास से विशाल पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया और बाद में गोली मारकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस की 2 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें आज पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए हत्या का पर्दाफाश कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चांदपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। दिनांक 25 तारीख को रात्रि लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को मार करके उसका शव नजरपुर में एक व्यक्ति के घर के सामने फेंक दिए हैं। इस सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी जाकर के मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो उनके द्वारा तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। मृतक का जो शिनाख्त थी, जो है पहचान हुई, उसका नाम विशाल उर्फ गोलू निवासी अलावलपुर का रहने वाला था, जो नजरपुर के बगल में उसका गांव है। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट और गोली लगने से पाई गई है। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई तो ये जानकारी में आया कि गोलू मृतक और ये जो पकड़ा गया व्यक्ति निरपेंद्र, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, और इसका एक चाचा था वीर सिंह। ये तीनों लोगों ने पहले गांव में नजरपुर में खूब शराब पी, क्योंकि ये जो मृतक था इसका बराबर इनके घर पे आना जाना था, बगल बगल दोनों के गांव हैं। और शराब पीने के बाद ये लोग वहाँ से एक भाप देने के लिए सुल्तानपुर हल्दौर थाना क्षेत्र में गए थे। वहाँ भी इन लोगों ने खूब शराब पिया, फिर लौटते समय अभी जो इन्होंने बताया है पूछताछ में कि अपने चाचा को इन्होंने जो है वहीं चांदपुर के पास उतार दिया था और ये दोनों आ गए थे नजरपुर में। वहाँ पर भी जो है मृतक द्वारा जो है इनसे पैसे की मांग की गई कि और पैसे लाओ, शराब पिएंगे। इन्होंने मना किया तो इनको जो है उसने कुछ गाली गलौज किया, जिसपे जोश में आकर के इन्होंने जो चारपाई का पाया होता उससे वार किया। इसके बाद फिर जो है उसको तमंचे से फायर करके उसकी हत्या कर दी है।
तो इसमें ये नृपेंद्र उर्फ भोलू निवासी नजरपुर को गिरफ्तार किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें एक अब जो वीर सिंह का नाम है जो है कि वीर सिंह की घटना के बारे में क्या संलिप्तता है, ऐसा इनका कहना है कि इनको चांदपुर में उतार दिया गया था। इनकी संलिप्तता के संबंध में पृथक से अलग से इसमें हम लोग विवेचनात्मक गहराई से छानबीन कर रहे हैं और उनकी संलिप्तता के आधार पर उन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजनौर के मानगढ़ रेंज में आबादी के नजदीक बाघ दिखने से किसानों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल और लोग भयभीत हो गए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघ को पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ने की मांग की है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अमानगढ़ रेंज के प्रवेश द्वार संख्या 3 के सीमावर्ती क्षेत्र लालपुरी, अलीगंज, मकोनिया, रायपुरी, मकोनिया मार्ग पर बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं क्षेत्रवासी वन्य जीवों से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। दिन ढलते ही रायपुरी मकोनिया मार्ग पर बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रायपुरी मकोनिया मार्ग से किसान, ग्रामीण और वह स्कूली बच्चे गुजरते हैं। बाघ देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा की गुहार लगाई है। रेंजर कृष्ण कुमार मिश्रा ने बताया कि बाघ प्रभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही बाघ की मॉनिटरिंग के लिए कैमरा ट्रैप्स लगाए जाएंगे और सूर्यास्त के बाद बाघ प्रभावित क्षेत्र में न जाने की सलाह दी। घरों के आसपास पर्याप्त रोशनी रखने की बात कहते हुए पालतू मवेशियों को बंद बाड़े में रखने की बात कही है। बिजनौर के अमानगढ़ रेंज से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में कुछ दिन पहले गायब हुई युवती की लाश बोरे में मिली। आपको बता दें, सिंदौली क्षेत्र में जब पुलिस द्वारा छानबीन की गई तो पिता ही निकला किशोरी का हत्यारा। थाना सिंदौली पुलिस द्वारा युवती की हत्या का खुलासा कर मृतक किया कि पिता की गिरफ्तारी में आला कत्ल ईंट भी बरामद की गई है, जिसके संबंध में एस आनंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखिए खास रिपोर्ट। दिनांक 24 जनवरी को एक युवती की लाश थाना सिंदौली अंतर्गत ग्राम देवरिया में एक तालाब में मिली, जो बोरे में बंद थी और उसके साथ में उसकी साइकिल भी थी और उस बोरे में उसकी कॉपी किताबें थी। और जो मृतका थी उसका नाम अर्चना था, जो ग्राम शिवनगर थाना सिंदौली की रहने वाली थी, जो दिनांक 10 जनवरी से ही घर से लापता बताई जा रही थी। इस संबंध में उनके पिता द्वारा ही तहरीर दी गई थी, जिस पर FIR कायम हुआ था। लेकिन बाद में पूछताछ से ये जानकारी मिली और विवेचना के दौरान कि इसके पिता के द्वारा ही यह घटना कारित की गई। ये बात डिजिटल एविडेंसेस के जरिए भी पुष्ट हुई कि इस युवती का संबंध एक युवक से था उसी गांव के, और उस दिन 10 तारीख को ही दोनों को एक साथ देख लिए जाने पर आवेश में आकर उनके पिता द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसे अपने घर ले गया। घर ले जाकर काफ़ी समय से उसको समझाता बुझाता रहा और डांटता फटकारता रहा। लेकिन जब 21 तारीख को जब काफ़ी वाद विवाद हुआ तो उस पर एक ईंट से उसने अपनी बेटी को घायल किया सर पे, और इसके बाद ये समझते हुए कि वो बेहोश हो गई और ख़त्म हो गई तो उसने उसको बोरे में बंद करके उसी की साइकिल में ले जाकर उसी तालाब में डाल दिया था, जो उसके गांव से मुश्किल से आधे फरलांग पर की दूरी पर है। और उसके बाद ये 24 तारीख को जब ये बॉडी मिली तो इसी के द्वारा तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूछताछ के दौरान उसने इस घटना को किया जाना स्वीकार किया और इस आधार पे उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसका चालान करते हुए न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई और इसके आधार पे सही अभियुक्त का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको बता दें, अयोध्या की रामकथा मंत्रण के पास स्थित हनुमान सेवा कुंज में आज प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ। 9 दिवसीय इस कार्यक्रम में अयोध्या के तमाम संतों महंतों ने शिरकत करते हुए प्राण प्रतिष्ठा व भंडारे में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मंदिर के संस्थापक महंत राम मनोहर दास शास्त्री ने आए हुए साधु संतों का सत्कार किया। वहीं उत्तराधिकारी राधेश्याम शास्त्री ने बताया कि शिष्य गणों के सहयोग से माता सीता और भगवान श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। भंडारे में शामिल हुए संतों महंतों को अंग वस्त्र व दक्षिणा देकर प्रतिमा दास ने भी सभी का स्वागत किया। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या धाम में श्री हनुमत सेवा कुंज आश्रम नवनिर्मित, जिसमें श्री हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही महोत्सव के साथ और बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ श्री शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी मनाया गया है।
इसमें श्री सद्गुरुदेव भगवान का चादर विधि भी हुआ, महंताई समारोह भी हुआ, जिसमें राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, जगह जगह से संत महात्मा पधार करके, भक्तगण पधार करके और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये बड़े ही भाग्य की और हम लोग के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इसमें जितने भी भक्तगण आए हैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी प्रकार से ठाकुर जी सबके मन में बस जाएं, यही हम लोग की हार्दिक इच्छा है। सादर जय सिया राम। अपना नाम बता दिया, स्थान का? श्री राधेश्याम शास्त्री जी, और स्थान का नाम श्री हनुमत सेवा कुंज आश्रम, सद्गुरुदेव भगवान का नाम श्री डॉक्टर राम मनोहर दास शास्त्री जी महाराज एवं श्री माता महंत प्रतिमा दासी जी माता जी, ये सभी मिल करके और ये सुंदर सब भक्तों के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें सभी भक्तगण आकर के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां जीवित व्यक्ति को लेखपाल ने मृत घोषित कर दिया है। उसी मृत व्यक्ति ने डीएम से अपने इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बहराइच के मासी में फर्जी तरीके से 80 वर्षीय बुजुर्ग जुम्मन को मृत घोषित करके उसकी जमीन कब्जाने का मामला प्रकाश में आया है। जब तहसील दिवस के दिन तहसील महसी में जुम्मन ने पहुंचकर जिलाधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाई। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद द्वारा मामले में तत्काल एक्शन लेकर अधिकारियों की टीम बनाकर मामले की जांच शुरू करवाई गई है। इस जांच में कागजों में मर चुके जुम्मन पूर्व गफूर को जिंदा पाया गया। जिला अधिकारी द्वारा जमीन से अवैध कब्जे को हटाकर जुम्मन को कब्जा दिलाया और लेखपाल के विरुद्ध विभाग की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी द्वारा जुम्मन पुत्र गफूर को जिलाधिकारी कार्यालय बुलाकर उसे जिलाधिकारी दिनेश चंद द्वारा खतौनी दी गई और कंबल भी दिया गया। और आगे जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य में उसके साथ ऐसा न हो। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं कि हर पीड़ित को इंसाफ मिल सके और किसी के साथ गलत ना हो। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। हमारा खेत जो है दूसरे के नाम विरासत हो गया था। हमारे पिताजी हैं, इनको मृत्यु घोषित करके दूसरे के नाम हो गया था और 3 साल हो गया, हमको न्याय नहीं मिला। आज जो है डीएम साहब और मुख्यमंत्री साहब के से जो है हमको हमारा कागज फिर वापस मिला। उनकी धन्यवाद। जमीन आपके नाम हो गई फिर से? नाम चाहूँगा, ये जुम्मन पुत्र गफूर हैं, जिनको तहसील महसी के रहने वाले हैं और तहसील महसी इनकी ग्राम पहौड़िया परगना फकरपुर तहसील महसी जनपद बहराइच के खाता संख्या 116 की गाटा संख्या 691 इनके नाम 0.334 हेक्टेयर जमीन थी और इनको मृतक दिखाकर यह जमीन दूसरे वारिसानों को नाम दर्ज कर दी, जबकि ये जिंदा है, इनके लड़के भी जिंदा है। यह प्रकरण संपूर्ण समाधान दिवस पर महसी में 20 जनवरी 2023 को मुझे प्राप्त हुआ। क्योंकि प्रकरण गंभीर था, आप देख सकते हैं कितना गरीब व्यक्ति है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में पूर्ण संवेदनशीलता दिखाई जाए। मैंने 3 अधिकारियों को वहां पर भेजा। ये विपुल जी हैं, नायब तहसीलदार हैं, एक दूसरे नायब तहसीलदार को भेजा और उसी दिन इसकी जांच कराई। जांच में पाया गया कि जिंदे व्यक्ति को मृत दिखाकर इसकी जमीन हड़पने के साजिश के अंतर्गत दूसरे लोगों ने अपने नाम दर्ज कराया। मुझे प्रसन्नता है कि नायब तहसीलदार श्री विपुल जी ने और क्या नाम उनका सौरभ सिंह तत्काल इसको निष्पक्ष जांच की और तहसीलदार के न्यायालय में ये बात लंबित था, उसमें पूरे बात को निस्तारित कराया गया 3 दिन में। 21 तारीख को समाधान दिवस था, 23 तारीख को इनका नाम खतौनी में दर्ज कर दिया गया है। ये खतौनी इनको मिली है और जिन्होंने इस कार्य में लापरवाही बरती है उन लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की है और वर्तमान लेखपाल चूंकि वो संपूर्ण तहसील दिवस में भी समझ नहीं रहे थे और जबरदस्ती बता रहे थे कि ये नहीं है, क्योंकि गांव में यह बात का तस्दीक करना कि कौन असली है और नकली है ये बहुत ही इजी है। और जुम्मन जिंदा है, उसको जुम्मन पुत्र गफूर जिंदा है, उसको मृतक दिखा दिया। ये कब दिखाया था भाई?
2019। आप देखिए 2019 से आज 2023 है, 4 वर्षों की यात्रा के दौरान इसका नाम ठीक नहीं हुआ। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ऐसे संवेदनशील प्रकरणों में मैंने निर्णय लिया और मैं ये खतौनी इनको इधर देखना बाबा। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में भूतपूर्व फौजियों ने सैनिक संगठन के बैनर तले नीवी झूसी से तिरंगा यात्रा निकाली। अध्यक्ष श्री बाबू यादव सैनिक के नेतृत्व में निकाली बाइक रैली में बड़ी संख्या में फौजी हाथों में तिरंगा लहराते हुए जय घोष करते हुए जिधर से भी गुजरे हर कोई देशभक्ति की भावना से सैनिकों के सम्मान जय घोष करता रहा। तिरंगा यात्रा नीवी झूसी, नागेश्वर मंदिर, HR आनंद, फौजी एकेडमी, मिलन चौराहा, नेका महीन, लाल चौक, पुलिस चौकी, चक, लीलापुर रोड, चौराहा नारायण दास का पूरा, चमनगंज, बंदवा, ताहिरपुर, कनिहार रोड, कुशमीपुर चौराहा, रिठैया बाजार, कोटवा, जमीनपुर, छिवैया आदि स्थानों पर झंडारोहण करते हुए सुधीर द्विवेदी नीवी पर पहुंचकर संपन्न हुई। जगह जगह पर यात्रा का लोगों ने स्वागत करते हुए मिष्ठान व स्वल्पाहार भेंट किया। सैनिकों के साथ NCC कैडेटों ने बैंड बाजे के साथ यात्रा के प्रारंभ में परेड कर तिरंगे झंडे को सलामी दी। तिरंगा यात्रा में सैनिक संगठन तिरंगा यात्रा अध्यक्ष श्री बाबू यादव, फौजी आदि उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दिवाकर किशोरवानी की देखी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर के जटा बाजार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पका के टोला लुकपुर में नूरी मस्जिद में गंगा जमनी तहजीब देखी गई। हिंदुओं और मुस्लिमों ने तामीरी काम के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों समुदाय के लोगों ने सहयोग से नूरी मस्जिद का लिंटर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मस्जिद के इमाम सद्दाम हुसैन निजामी, जटा बाजार थाने के कांस्टेबल तौसीफ खान, सुधीर यादव, ध्रुव कुशवाहा, मोहम्मद दीन, गयाशुद्दीन अंसारी, इकबाल अंसारी, जहीरुद्दीन अंसारी, शाकिर अंसारी, उमा कुशवाहा, रविंद्र कुशवाहा, उदय प्रताप यादव, बरेंद्र यादव, सैफुल्ला अंसारी, मस्जिद के तमाम कमेटी, गांव के बच्चे मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसमें MLC चुनाव को लेकर चर्चा हुई। 30 जनवरी को होने वाले MLC चुनाव जो बहुत ही नजदीक घड़ी के पास हैं, जिस पर सपा कार्यकर्ता निरंतर जिले में दौरा और बैठक के माध्यम से चुनाव का प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं पर लार नगर पंचायत में सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव जो चुनाव को लेकर बैठक किए। दिलीप यादव ने कहा कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो हमारी सरकार जीत तो पक्की तय है, और लेकिन EVM मशीन से चुनाव होने पर शासन और प्रशासन भी कहीं ना कहीं सम्मिलित जरूर होते हैं। जिस पर पत्रकारों ने जिला अध्यक्ष से पूछा कि जो ये आरोप लगा रहे हैं शासन और प्रशासन दोनों ही सम्मिलित होते हैं, तो इस पर हम ही भरते हुए कहे कि इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। बैठक में डॉक्टर दिलीप यादव, मनबोध प्रसाद, OP यादव, रणवीर यादव, श्याम बहादुर भारती, पंकज श्रीवास्तव, ध्रुव गुप्ता, चंद्र प्रकाश सिंह, विशेष आदि लोग मौजूद रहे। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखी खास रिपोर्ट। उनके पक्ष में हम लोग जनसंपर्क करके समर्थन की अपील कर रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में 30 तारीख को स्नातक जो मतदाता हैं वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान करें और विजयी बनाएं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है देश और प्रदेश में उससे हर वर्ग परेशान है, पीड़ित है, शोषित है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, नौजवानों का हो, या शिक्षा को लेकर छात्रों की समस्याएं हो, व्यापारी परेशान है। GST से भी आप लोगों ने देखा है कि पूरे कस्बों की और शहरों की दुकानें बंद रही हैं, नौकरी किसी को मिल नहीं रहा है, कामगार के हाथ में काम नहीं है। इतनी तमाम समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में मां सरस्वती की प्रतिमा शनिवार को हवन पूजन के साथ विधिवत विधान से समापन बाद बृहस्पतिवार को मां सरस्वती की मूर्तियों का भक्ति गीतों एवं जयघोष के बीच विसर्जन किया गया। शहर से लेकर देहात क्षेत्र में वाहनों पर मूर्तियों को सजाकर जुलूस निकाला गया। प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए युवाओं की टोलियों ने जोश व उत्साह के साथ नृत्य करते हुए माता के जयकारे लगाए।
हादसे से बचने के लिए प्रशासन मुस्तैद रही। इसमें देर रात तक युवा डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर झूम रहे थे। वहीं भागलपुर पुल पर भारी वाहनों का आवागमन बाधित होने के कारण भागलपुर के हनुमान चौराहे पर गाड़ियों को रोककर मूर्ति को युवाओं के हाथों से उठाकर 400 से 500 मीटर तक पैदल ले जाकर विसर्जित करना पड़ा, जिसके कारण युवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के तहत जनपद में 30 जनवरी को 10 मतदेय स्थल पर मतदान किया जाएगा, जिसमें कि कुल 3916 मतदाता वोट करेंगे। मतदान को सकुशल निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने 10 पोलिंग पार्टियां कलेक्टेड सभागार से रवाना हुई। सभी पोलिंग पार्टियों को बैलेट बॉक्स एवं मतदान सामग्री प्रदान कर रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार, जिला विकास अधिकारी PDDRDA CP श्रीवास्तव व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी गण रहे उपस्थित। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, शिक्षा पाना सबका सपना होता है, मगर इंसान की मजबूरियां आगे आकर उसका सपना तोड़ देती हैं। मजबूरियों के आगे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इसी दर्द को समझते हुए जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत बिस्कोर के चेयरमैन प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने आज अपने क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिस्कोर में बच्चों को आज डिजिटल युग की पढ़ाई के लिए सैटेलाइट टीवी का उपहार दिया, ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सके। सैटेलाइट टीवी पाकर बच्चे खुशी से झूम उठे। इससे पहले भी राजेश अवस्थी ने कई विद्यालयों में जाकर बच्चों को किताब कॉपी का वितरण भी किया था। जनहित के मुद्दे भी कालिया बाबा उठाते आए हैं। कालिया बाबा ने कहा कि समाज सेवा करके उनको संतुष्टि मिलती है। अभी कुछ दिन पहले नगर पंचायत बिस्कोर में उन्होंने घोषणा की थी कि उनके द्वारा 11 गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी, जिसमें नवविवाहित जोड़ों को शादी में 1 रुपए की खर्च नहीं करना होगा। सारा खर्च कालिया बाबा की तरफ से होगा। यही नहीं, उपहार स्वरूप लड़की के गहने, कपड़े इत्यादि कालिया बाबा की तरफ से दिए जाएंगे। कालिया बाबा द्वारा किए जा रहे परोपकारी कार्यों की हर जगह प्रशंसा हो रही है। विद्यालय इंचार्ज उमाकांत गुप्ता आदि वितरण समारोह में रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए रिपोर्ट। हमारा मुद्दा तो ये है, बच्चों को हम ऐसे अपने हौसले के लिए कि पहले भी पिछले भी करते आए बिस्कोहर नगर पंचायत में जितने भी गाँव हैं, चुनाव पहले भी हम करते आए हैं, तो अभी भी कर रहे हैं। बच्चों को कापी कलम देकर उनको हौसला बढ़ा रहे हैं कि मन से पढ़ें। अब जो बच्चा नहीं आता वो भी आता है कि चलिए आज कालिया बाबा आने वाले हैं, तो हर स्कूल में हम चेक भी कर रहे हैं और जा भी रहे हैं साथ में कि जो बच्चा नहीं आ रहा है उनको भी है कि आवे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने आवें। कोई खेती में फंसा रखे उनको हम समझाते हैं कि भाई बच्चों को भेजिए। और ऐसे हम पहले भी पिछले साल भी किए हैं, 2-4 स्कूल में बांटे हैं। अभी तो बांट रहे हैं, लोग कह रहे हैं चुनावी मुद्दा नहीं, ऐसे हम पहले भी करते हैं और ऐसे करते आ रहे हैं और ऐसे करेंगे भी। चाहे गरीब का बच्चा, कोई बच्चा, सबको एक समान कापी कलम देके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि ताकि बच्चे मन लगा कर पढ़ें। और जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा उसको एक साइकिल अपने तरफ से इनाम देने का घोषणा भी किया है। हमारे स्कूलों में प्राइमरी में जो बच्चे हैं उनको हम बोल दिए हैं कि पढ़ने के बाद आप जो फर्स्ट पर आएगा बच्चा, उसको हम एक साइकिल अपने तरफ से देंगे बच्चे को। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में चलने वाले सिद्धार्थनगर महोत्सव के दूसरे दिन पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। यह महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 5 दिन तक चलेगा, जिसमें भजन संध्या कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक हंसराज, बॉलीवुड नाइट आस्था गिल, कॉमेडी नाइट में सुनील पाल, भोजपुरी नाइट में प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बा पाल, विधायक सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने काला नमक चावल को लेकर कहा कि काला नमक चावल विलुप्त होता जा रहा है, जिसके बाद जब से योगी सरकार आई है तब से काला नमक चावल को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है और विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के पास बीज उपलब्ध कराकर काला नमक धान की खेती कराई जा रही है, जिससे काला नमक की खेती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा जा सके। और किसानों से अपील भी की जा रही कि
ई-KYC न कराने को लेकर अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा किसान ई-KYC करा लें। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। नगर जिले में काला नमक की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन सर जो किसान हैं उनके उपज को वो कहीं बेच सके इसके लिए कोई बाजार मुहैया नहीं कराया। देखिए, काला नमक की खेती सिद्धार्थनगर की और अन्य जगहों की भी लुप्त होती जा रही थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से इस पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के यहाँ बीज उपलब्ध करवा करके और उसके प्रदर्शन प्रारंभ कराए हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर के द्वारा वाराणसी के द्वारा और पूसा भारतीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के द्वारा इस पर काम शुरू किया गया है और उसका परिणाम ये है कि लगभग जो 2200 हेक्टेयर के भीतर खेती हो रही थी आज बढ़ करके वो 15,000 हेक्टेयर तक पहुंची है। उन किसानों के ठीक प्रकार से कीमत मिल सके इसके लिए ये दरवाजा बंद कर दिया ना, आवाज आ रही है, बंद कर दो भैया उसको। कम से कम कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर इसके लिए बनाया जा रहा है जिसके भीतर उनकी छिनाई बिनाई सफाई से लेकर के और उसके उत्पाद तैयार करने तक की और साथ में उनकी ब्रांडिंग पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके और उनको बाजार तक पहुंचाए जाने की सुविधा उसके भीतर प्राप्त होगी। राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि उनको अच्छी कीमतें मिले, इसके लिए उसको प्रमोट किया जाना और किसान उस तरफ आ सके, इसके लिए 11 जनपदों को GI टैगिंग से युक्त किया गया है जिससे कि इसको इस पूरे क्षेत्र के भीतर हम उसको पैदा करा सकें और उसके लिए मार्केटिंग की हम व्यवस्था कर सके। इसके लिए एपीडा से बातचीत हो रही है। यह एपीडा के माध्यम से ही जो हमारा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर होगा उसको वो गाइडेंस देंगे और किसानों का कैसे भी उसकी मार्केटिंग हो सके और लेकर के एक्सपोर्ट किया जा सके उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए कुछ FPOs को चिन्हित करके कृषि उत्पादक संगठनों को भी इसके साथ जोड़ा गया है। 10 कृषि विज्ञान केंद्रों को हम लोगों ने जोड़ा है जहाँ पर